मगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी गिर रही है। देखिए, बिल्कुल गलत बोला द्रौपदी ट्रंप ने। सिर्फ ट्रंप। अच्छा, ट्रंप ने। ये जीडीपी रोज ऊपर जा रही है, सीधे जा रही है एकदम यूं। वर्टिकल समझते हैं? वर्टिकल। ये हर सरकार छोड़ने के लिए सारे खजाने इन्होंने लूट लिए। हर गरीब का घर लूटा। ना खाने के लिए दाना है, यहाँ रगड़ने के लिए पानी नहीं है। हाथ दूर रखिए, हाथ आप पीछे रखिए। पहले तो मैं आशिक था, शहर बुलाया हर चिराग तेरे वर्ण से। क्या आप कहना चाहते हैं कि अमीर गरीब का फासला सोसाइटी के लिए सही है? देखो अजनबी साहब, नमस्कार, मैं हूं अजनबी खान, आपके शो ना जानना पहचान का होस्ट। अक्सर हम लोग के दिल में एक ख्याल आता है कि अमीर अमीर क्यों हो जा रहा है, साले गरीब गरीब क्यों रह जा रहा है। इसी चर्चा पे बात करने के लिए हमने एक शख्स को बुलाया है। पैशन से तो शायर, वैसे हैं वो गरीब। आइए मिलते हैं और बात करते हैं। अदावर नमस्कार जी। थैंक यू। लगता है गरीबी में आपके चश्मे की डंडी बिछी हुई। देखिए, चश्मे की कोई बात ना करिए, पुश्तैन चश्मा है। जो सवाल है वो कीजिए। ये चश्मा खैर हमारा। छोड़िए, आप ये बताइए आप करते क्या हैं? शायर हैं आप? खैर, आप कह रहे हैं जी। पहले तो मैं आशिक था, शहर बुलाया। बैठ जाइए। कैसी हरकत है ये? कैसा बेहुदा गाना गा रहे हैं आप? देखिए, गाना तो बेहुदा नहीं था। क्या क्वेश्चन क्या बता रहे थे आप? क्वेश्चन ये था मेरा कि गरीब मेहनत करता कम है, काम चोरी करता है, या अमीर मेहनत ज़्यादा करता है, बेनिफिट ज़्यादा है उसके? देखिए, मेहनत काम चोरी की कोई बात है ही नहीं। ये हर सरकार छोड़ने के लिए सारे खजाने इन्होंने लूट लिए। हर गरीब का घर लूटा। ना खाने के लिए दाना है, यहाँ रगड़ने के लिए पानी नहीं है। रगड़ने से आपका क्या मुराद है? देखिए, मुराद रगड़ने से ये है कि कभी कभार पानी नहीं आता तो नीचे रगड़ते हैं हम लोग, और क्या है हाथ भाई? दूर रखिए। माना नहीं, आपकी कोई बात, बात माना आपकी बात सरकार चोर है, मगर हाथ आप पीछे रखिए। ठीक है। इस पे भी हमने कुछ लिखा है, अगर आप बोले तो इरशाद करें। मेरा तो बिल्कुल नहीं मन है, मगर ऑडियंस सुनना चाहेगी। ऑडियंस के लिए हम फिर से बताएंगे कि ना इस सरकार ने कुछ सुना, न बदला अपना आकार, और गरीब की हो गई अक्सर फटके चार। बोलो चार चिराग तेरे वर्ण से शेयर करें। क्या कर रहे हैं? कट करो यार। गुस्ताखी माफ जनता, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शो के गेस्ट थोड़े बिगड़ गए थे, इसीलिए हमें ब्रेक लेना पड़ा। आइए चलते हैं, उससे कुछ और गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। चलिए ठीक है, आप शेर पढ़ते हैं, शायर हैं, पैसे कहाँ से कमाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? देखिए, शेर हम शेरनी के सामने पढ़ लेते हैं। तमीज़ में रहिए, आप फिर शो में बैठे हैं। देखिए, आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। बदतमीजी आपने की, बदतमीजी आप कर रहे हैं। वही शेर, जाहिर है शेर पढ़ते हैं, लोगों के सामने पढ़ते होंगे, इवेंट्स होते होंगे, कुछ फंक्शन होते हैं, हमें बुलाया जाता है खुद। तो कितना कमा लेते हैं? देखिए, पर शेयर 20 रुपये हम कमा लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो अच्छा कमा लेते हैं। देखिए, अच्छा हम कमा लेते अगर ये जनता बेवकूफ़ ना होती। बेवकूफ़। जनता क्या है? बेवकूफ़, फूल। ये हर चीज़ इन लोगों को कॉपीड चाहिए। वही इश्क मुर्शिद वाले पुराने शेर। अरे मैं हूँ ओरिजिनल शायर, मैं लिखता हूँ खुद, पढ़ता हूँ खुद। तो आपने इधर क्या लिखा है? देखिए, इधर तो हमने कुछ नहीं लिखा, मगर उधर लिखा था। हम एक शादी में गए थे। अर्ज़ करते हैं कुछ इरशाद कर दें। इरशाद। दबा दबा दीवानी मनी गरी 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 गरा। दूल्हे का तो 0 बॉडी काउंट लगता है, दुल्हन का तो सीन पुराना लगता है। इसके 20 रुपये मिले थे? 20 रुपये तो उस दिन देने पड़े थे भाई। देखिए अजनबी साहब, जान बचाना बहुत ज़रूरी है। ये शेर व शायरी का सिलसिला तो चलता रहेगा, जान ज़रूरी है। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, जान ज़रूरी है। तो ये शेर व शायरी का शौक़ आया कहाँ से, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको?
देखिए, शेर व शायरी हमारे खून में है, रगों में दौड़ती है। ये हमारे वालिद साहब से मिली है, वो भी बहुत ज़माने में अपने बहुत अच्छे शायर रहे हैं। तो नाम है आपके वालिद का? देखिए, वालिद साहब का नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर शायर थे, बजाज लखनवी। ये मजाज लखनवी तो सुना है, ये बजाज लखनवी क्या है? क्या किस्सा है इनका? ये मजाज लखनवी के थोड़े समय बाद आए, बहुत बड़े शायर रहे अपने टाइम के बजाज लखनवी। ये असल में इनका शायरी के अलावा गाड़ी बनाने में बहुत शौक था। बजाज के बहुत बड़े मैकेनिक थे ये। तो जो इनके पास कस्टमर आते थे, ये उनको कुछ पैसे लेते थे अपने ग्राहकों से, और टूटे पैसों के बदले चंद टूटे शेर सुना देते थे, और यहीं से उनका नाम पड़ गया बजाज लखनवी। ये पुरानी खानदानी दिक्कत। क्या हुआ है, क्या बोल लिया है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपने शो का माहौल ही कुछ ऐसा बना दिया है कि हमें भी मज़ा आने लगा। चलिए कुछ सीरियस बातों पे आते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान की जनता जानती है कि अमीर टैक्स चोरी करता है और लाखों करोड़ों की ज़मीन सरकार उन्हें 2-2 रुपए पर स्क्वायर फीट पे दे देती है। तो आप लोगों को बुरा नहीं लगता? देखिए, बुरा की कोई बात नहीं है। जैसे कि आपने ये फरमाया कि ज़मीन गरीबों को दे दी जाए, देखिए इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। गरीब को ज़मीन आप दे भी दें जितनी भी, वो 2-3 दिन उस पर खेलेगा, तीसरे दिन वो जुए में हार के उसको बेच ही देगा, कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, अमीर गरीब का जो फासला डिफरेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस सोसाइटी में। आपकी बात मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है और हमारी जनता को पता नहीं। आपको प्लेटफॉर्म मिला है, आप अपना मांग सकते हैं, सरकार से कुछ कह सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं कि अमीर गरीब का फासला सोसाइटी के लिए सही है? देखो अजनबी साहब, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये अमीर और गरीब का फासला एकदम सही है। ये अमीर नीचे आ गया गलती से सोसाइटी में तो ये धीरे धीरे उठ के ऊपर चला ही जाएगा, मगर ये गरीब अगर गलती से ऊपर चला गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत। ये गरीब वहाँ काम वाम का तो करेगा नहीं, इसको चाहिए 50-60 रुपए का खर्चा दिन का, वो उसमें खुश रहेगा, काम वाम करेगा नहीं, कंपनियाँ डुबो देगा, फिर रहेगी मोनोपोली, बची कुची कंपनी महंगे ज़माइन महंगी चीज़ें बेचेंगी, ज़माना हो जाएगा महंगा। आप क्या चाहते हैं, ये कंट्री का तबाह हो जाए कंट्री? ये गरीबों को कुछ नहीं देना चाहिए। ये जो फासला है गरीब अमीर में, बहुत अच्छा फासला रखा है, बहुत चुन के रखा गया है, आप बिगाड़ नहीं सकते इसको। आपकी बात मेरे हजम नहीं हो रही है। हाजमोला है मेरे पास, अगर आज काम कुछ रखिए वहीं, हजमुला रखिए। ठीक है। गरीब हो के आप गरीब हो के आगे हमसे बोल रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? देख अजनबी खान, लहजे में रहिए आप अपने। लहजे में तो हैं, तो समझ नहीं रहा है मेरी बात। मैंने बोला मैं गरीबों से चिढ़ता हूँ, मगर मैं अलग नहीं हूँ उनसे। अरे मैं भी चाहता हूँ कि मैं 2 रोटी खाऊं तो हरामी की खाऊं भाई। ये हलाल की रोटी मुझे मन नहीं करती खाने में, और मैं बता रहा हूँ यही दिक्कत है हमारी। तू समझ क्यों नहीं रहा है अजनबी? चलिए शांत हो जाइए। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी गिर रही है। कौन ट्रम्प? डोनाल्ड ट्रंप, यूएस का प्रेसिडेंट। ये द्रौपदी मुर्मू कौन है फिर? द्रौपदी मुर्मू जी इंडिया की प्रेसिडेंट हैं। तो वो कहाँ का है? वो यूएस का प्रेसिडेंट है। तो ऐसा बोलना, चल ठीक। उसने बोला कि इकोनॉमी डेड हो रही है इकोनॉमी डेड हो रही और जीडीपी मगर बढ़ रही है। तो आप इसका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल गलत बोला द्रौपदी ट्रंप ने। सिर्फ ट्रंप? अच्छा, ट्रंप ने। ये जीडीपी रोज ऊपर जा रही है, सीधे जा रही है एकदम यूं, वर्टिकल समझते हैं, वर्टिकल एकदम सीधे जा रही। हमने खुद कल देखा, वो जा रही थी सीधे सीधे, हमने रोकने की कोशिश की, भाई बच्चों से बोला रोको, नहीं रोक पाए। हर चीज़ को मजाक में, हर चीज़ को मजाक में आप ले रहे हैं। नहीं, हिंदुस्तान की जनता जानती है कि जीडीपी हमारी उठ रही है। इंडियन इकोनॉमी डेड हो रही है पर जीडीपी उठ रही है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए आप कहते हैं तो मान लिया, इस पे भी हमने कुछ अभी बैठे बैठे लिख दिया है। अब बोलिए भाई, अब कोई चारा तो है नहीं। ठीक है, इरशाद इरशाद। हम सीज़ फायर करके भी तन्हा रह गए, देश की अरमां तरफ में बह गए, देश की अरमां। मैं हिंदुस्तान की जनता से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इस शो का पर्पस तो सर्व नहीं हो पाया और गरीबी का राज भी नहीं जान पाए, बट इसकी वजह जरूर जान गए, इस गरीब की वजह। भाई बंद कर दे भाई।